Assalamu alaikum everyone. In this video, we'll be talking about structure of bacterial flagellum. And before we start, I just want you to like this video and subscribe if you haven't, and also click on the bell icon. और इसके साथ साथ if you haven't watched the previous videos, I would strongly suggest you to at least go and watch the motility in bacteria video, as that is linked in this video. Like उसमें हमने बात की हुई है कि flagella की क्या different arrangements होती हैं, क्या different उसकी movements को किस तरह करवा सकते हैं. This video will be talking about its basic structure. So now let's get started. अच्छा, so यार ये काफ़ी आसान चीज़ है. सबसे पहले तो this drawing that you see on the board, it's just a like if this is a bacterial cell, I've just taken a cross section. let's say मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई करके इसको इधर बना के लिख दिया. It's pretty simple. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास outer membrane है, then we have this peptidoglycan layer, and then we have the inner membrane. ठीक है. If you're forgetting bacterial cell wall कैसे होती थी, तो there's an entire video on it. Please go and watch that. And okay, खैर. So अब देखो, I want you guys to pay attention and just try and conceptually understand this. What's happening is कि essentially we have this, you guys see ये इस तरह की एक रिंग सी बनी हुई है हमारे पास. ठीक है. अच्छा, और इन रिंग्स को कनेक्ट करते हुए ना we have these central rods of sorts. ठीक है. ये इस तरह करके यहाँ पे कनेक्ट हुई होती है. अच्छा, this entire thing, these rings, this central rod, all of this is going to just be called our क्या कहते हैं बेसल बॉडी. ठीक है. तो ये सारी जो चीज़ है, दिस इज़ व्हाट इज़ दिस इज़ माय बेसल बॉडी. इट्स प्रीटी सिंपल. ठीक है. अच्छा, अब आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस इन अ वेरी ब्रीफ डिटेल. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास ना इधर ओवर हेयर वी हैव सर्टन प्रोटीन्स. ठीक है. यू डोंट नीड टू नो दोज प्रोटीन्स. मॉड प्रोटीन्स होते हैं, फ्ली प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है. यू डू नॉट नीड टू नो दैट. इन सर्टन बुक्स इट्स मेंशन्ड. इफ यू वांट टू गो इनटू दैट अमाउंट ऑफ डिटेल you can, but honestly it's quite excessive. Or unless you're a gap year student who has a lot of time on their hands, I would suggest you to not get into that detail. Okay. अच्छा, now I want कि हम इन एक सेकेंड. So before we get into the individual compartments, I just forgot one thing. अच्छा, अब हमारे पास ये देखो, ये बेसल बॉडी आ गई. ठीक है. अब बेसल बॉडी के ऊपर वी हैव दिस थिंग विच इज़ कॉल्ड एन एंकर. ठीक है. एंड इट्स यूजुअली अ कर्व स्ट्रक्चर. तो लेट्स जस्ट मेक इट लाइक दिस. आई एम नॉट द बेस्ट आर्टिस्ट, बट एक इस तरह करके ना हमारे पास एक कर्व सा स्ट्रक्चर होता है. एंड इसका द इंटायर पॉइंट ऑफ दिस कर्व स्ट्रक्चर, लेट मी मेक इट लाइक दिस एक्चुअली. The entire point of this curved structure is that it's going to be connecting your basal body and the filament. अब यहाँ पे हमने filament ऐड करना है. अभी रुक जाओ. ठीक है. अच्छा, तो ये हुक होता है हमारे पास. अच्छा, और इस हुक के अंदर इट्स प्रीटी सिंपल, इसमें कोई मसला नहीं होता. और इसके बाद लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग. ठीक है. जो अगली चीज़ हमारे पास आती है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी द फिलामेंट. एंड द फिलामेंट इज़ द एक्चुअल, लाइक यू कुड से कि अच्छा यार ये तो बाकी इट वाज ऑल द बेस. ठीक है. कि एक बिल्डिंग है, उसकी सारी नीचे बेस है. और अब हम लोगों ने ऊपर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, दिस इज़ नाउ वी गोइंग टू बी मेकिंग द एक्चुअल स्ट्रक्चर. आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर, बट जस्ट सॉर्ट ऑफ इमेजिन कीजिए सारा हमारे पास ऐसे करके एक्सटेंड हुआ है. ठीक है. ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट हाउ इट लुक्स इन रियलिटी, but like your textbooks also have इस तरह के वो diagrams, so don't worry. अच्छा, one important thing is कि the filament is a hollow structure. ठीक है. And it's composed of this of this globular protein which is called flagellin. ठीक है. और जो flagellin होता है ना, ये हेलिकल्स में जिस तरीके से हमारे पास DNA के हेलिकल्स होते हैं ना, तो sort of like this, इस तरह करके हमारे पास ना ये अरेंज हुआ होता है. एंड सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एजेस पे यूँ करके हमारे पास सारा हमारा फ्लैजेलन लगा हुआ है, लेकिन अंदर से इट्स ऑल गोइंग टू बी हॉलो. ठीक है. अच्छा, सो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इंटायर स्ट्रक्चर. अच्छा, अब मेरी एक बात अंडरस्टैंड करो. इसके ना काफ़ी ज़्यादा MCQs होते हैं. दे गिव यू दिस एग्जैक्ट इमेज एंड देयर हैव अ कपल ऑफ एक ये लेबल किया हुआ होगा, एक ये किया हुआ होगा, एक ये किया होगा, एक पूरा किया हुआ होगा. एंड दे विल आस्क यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल फ्लैजेलम. आई वांट यू टू आंसर दिस. लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, C, D. ओके, सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी A. ठीक है. हमें एक थोड़ा सा होता है कि ओके मे बी दिस इज द थिंग दैट्स द फ्लैजेलम. नो,
ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कंबाइन करके हमारे पास फ्लैजुलम बना रहा होता है। एंड दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज वी वांट कि जो हमारी फ्लैजुलम है इट्स एक्चुअली एंकर्ड इन आवर सेल, ये ना हो कि बस बाहर से उतर जाए। ठीक है, तो इट्स क्वाइट, यू कैन सी कि इनर मेम्ब्रेन तक इट्स लिंक्ड, इट्स कंप्लीटली अंदर तक एक एम्बेडेड हुई हुई है। ठीक है, अब आई वांट कि मैं इनकी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, सो देयर इज द बेसल मेम्ब्रेन, देयर इज द बेसल बॉडी, देयर इज द हुक, देयर इज द फिलामेंट, आई वांट टू गो इनटू मोर डिटेल इन एवरी सिंगल वन ऑफ दीज थिंग्स। ओके गाइस, सो टॉकिंग अबाउट द बेसल बॉडी, और मैंने कलर कोड कर दी ताकि आपको पता हो। ठीक है, दिस इज द बेसल बॉडी, दिस इज द हुक एंड दिस इज गोइंग टू बी द फिलामेंट। ओके, अच्छा, talking about the basal body, the first thing is कि we can already see but it's going to be originating from the cytoplasm। ठीक है, जिस साइटोप्लाज्म से ओरिजिनेट कर रहा होता है, और जो इन रियलिटी ऑब्वियसली दिस इज अ बिट सिंप्लीफाइड अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, बट इन रियलिटी यहाँ पे सी प्रोट्यूशंस होती हैं, इधर एक पूरा प्रोटीन लगा हुआ होता है इस तरह करके, यहाँ पे 2 प्रोटीन्स होते हैं, दैट्स हाउ इट एक्चुअली इज। बट अगेन इन द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सो वी डू नॉट हैव टू गो इनटू दिस डिटेल। अच्छा, साइटोप्लाज्म में से ओरिजिनेट कर रहा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अच्छा अगली चीज़ ये कि जो हमारे ग्राम नेगेटिव्स, आई वांट यू टू टेक अ सेकंड एंड रिमेंबर कि ग्राम नेगेटिव में कितनी सेल बॉडीज, कितनी सेल वॉल्स नहीं, कितनी सेल वॉल्स ही थी एक्चुअली। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ रिमेंबर दैट। ठीक है, और उसको इसके साथ लिंक करने की कोशिश करो। ओके, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। अच्छा, जो ग्राम नेगेटिव है इट्स गोइंग टू बी हैविंग 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स, पेयर्स, फोकस इज ऑन द पेयर्स। ठीक है, 2 का क्या मतलब है, 4। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स। ठीक है, एंड ग्राम पॉजिटिव इज गोइंग टू बी हैविंग 1 पेयर ऑफ रिंग्स। रिंग्स क्या होती हैं, रिंग्स भी कहते हैं इनको, हम डिस्क्स भी कहते हैं। यार ये जो चीज़ लगी हुई है, ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, इसको सर्टेन टेक्स्ट बुक्स डोंट कॉल दिस रिंग, तो बेसिकली दिस थिंग एंड दिस थिंग इज अ रिंग, बट अगेन please try and understand, I would love to go into more detail with this, लेकिन all that you need to know, और इसके बारे में सवाल भी बहुत लिमिटेड आते हैं, इट्स अ वेरी माइनर टॉपिक, प्लीज़ जस्ट मेमोराइज दिस। इसकी अगर आप अंडरस्टैंडिंग में जाओगे, frankly we don't have time right now। ठीक है, once you're done with your MDCAT, once it's August September and I have more time on my hands, so फिर मैं full length videos बनाऊंगा जिसमें I'll go into more concepts, but right now I just really want you guys to get done with your syllabus because that's more important। खैर, अच्छा, ये जो हमारी rings हैं they're going to be joined by our central rod। ठीक है, तो ये जो आप बीच में देख रहे हो ये जो चीज़ है this is going to be our central rod, these are going to be our discs। ठीक है, अच्छा, ओके, बेसल बॉडी का अगर मैं पूछूं कि भाई व्हाट्स द फंक्शन ऑफ द बेसल बॉडी, तो दिस इज व्हाट एक्ट्स एज एन एंकर। ठीक है, तो एक एंकर होता है, सो इट्स बेसिकली एंकरिंग द फ्लैजुला इनटू द सेल बॉडी और द सेल एनवेलप। ठीक है, अच्छा, वी आर डन विद द बेसल बॉडी, लेट्स मूव ऑन टू द हुक। ओके, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ कर्व स्ट्रक्चर, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट वंस यू टॉक अबाउट द मूवमेंट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल वो चीज़ है। अच्छा, अगेन प्रीटी सिंपल, ये बेसल बॉडी को लिंक करवा रहा होता है विद आवर फिलामेंट। ठीक है, it also sort of has an anchor वो project from the cell membrane and pretty simple, इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है। और अभी मैं थोड़ी सी इसकी मूवमेंट के बारे में बात करूँगा तो तब आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ आएगी कि why is this hook being curved so important। ओके गाइस, सो फिलामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ ये है कि जस्ट प्लीज़ रिमेंबर इट्स अ हॉलो स्ट्रक्चर विच इज़ गोइंग टू बी मेड ऑफ अ हेलिक्स ऑफ globular flagellum। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, globular flagellum। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास बात हो गई, और इसके बाद द नेक्स्ट थिंग आई वांट यू गाइस टू सी, इसके हमारे पास फिलामेंट जो है इसकी लेंथ वेरी कर सकती है, लेंथ इज़ वेरिएबल। ठीक है, इट कैन बी क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी क्वाइट शॉर्ट, इट रियली डिपेंड्स। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने चीज़ देख ली है, अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मूवमेंट। ओके गाइस, सारा कुछ अब हमने कर लिया है, अब प्लीज़ जल्दी से इसकी मूवमेंट देखते हैं एंड देन वी आर डन विद दिस वीडियो। आई टोल्ड यू गाइस इन द स्टार्ट एज वेल, काफ़ी छोटी वीडियो थी। अच्छा, सो यहाँ पे ना हमारे पास ऐसे करके कुछ
प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, कुछ मोटर्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मोटर्स का इनका काम क्या होता है कि ये हमारे पास, सो अलॉन्ग विद दिस एंटायर थिंग इट्स गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग रोटेशनल मोशन, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, रोटेशनल मोशन, तो सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, ठीक है, इसने रोटेट करना है, ठीक है। इन द सेम वे हाउ इफ यू टेक योर पेंसिल्स इन बिटवीन योर पाम्स, ठीक है, इन बिटवीन द पाम्स ऑफ बोथ ऑफ योर हैंड्स एंड यू सॉर्ट ऑफ रब इट, ठीक है, तो जिस तरीके से रोटेट करेगी ना पेंसिल, दैट इज द एग्जैक्ट मोशन that our basal body is going to be producing, ठीक है। and I'll write that over here कि जो हमारे पास basal body है, I'll just write BB plus हमारे पास, I'll just call them rotatory proteins, ठीक है, rotatory proteins। अच्छा, ये दोनों क्या काम करते हैं कि these are going to be producing rotational movement and this is a very highly tested thing, rotational motion or movement, because होता क्या है कि हमारे पास ना, आई कम टू दैट इन अ सेकंड एक्चुअली, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। जो ये हमारे पास डिस्क्स है ना, इन डिस्क्स की द रीजन व्हाई दीज आर डिस्क इज यू गाइस हैव प्रॉब्ली सीन डिस्क, यू गाइस हैव प्रॉब्ली सीन गियर्स, राइट। गियर्स जो होते हैं, जैसे गाड़ी में गियर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, और इफ एनी ऑफ यू इज इनटू स्टफ लाइक लेगो लाइक मी, ठीक है, तो उसमें देखा होगा आपने कि गियर बॉक्सेस होते हैं और गियर्स होते हैं और वो गियर्स मूव कर रहे होते हैं, उनकी वजह से यू नो देयर इज फर्दर मूवमेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये जो डिस्क्स है ना, दीज आर नॉट स्टेशनरी, these discs are actually going to rotate about their own axis, तो मतलब ये इस तरह करके मूवमेंट कर रही होती हैं, so like this like this like this, they're moving, all of these discs are moving and that is going to be helping the flagellum rotate। so basically हो क्या रहा है, let's see a quick overview। यहाँ पे जो मोटर सी लगी हुई है, ये मूव करवा रही है, ये रॉड भी मूव कर रही है, ये डिस्क भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रहा है, ओके। अब ये देख रहे हो, ये कर्व्ड सा स्ट्रक्चर है, जब ये कर्व स्ट्रक्चर मूव कर रहा है ना, सो व्हेन दिस कर्व स्ट्रक्चर इज मूविंग, ये पूरा हमारे पास फ्लैजेला इट्स मूविंग लाइक दिस, ठीक है, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, ठीक है, इट्स मूविंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन, वी कॉल इट रोटेशनल मोशन। इट इज, सो बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज ऑलवेज गोइंग टू शो यू रोटेशनल motion. If any of you has seen Doraemon in your childhood like I did, तो उसमें देखा होगा वो जो एक मिनी हेलीकॉप्टर अपने सर पे लगा के उड़ता है बंदा, ठीक है, तो उसका जैसे मोशन होता है ना, यूं करके, दैट इज़ व्हाट इट इज़। और आई शुड गिव अ मोर वो एग्जांपल सेंसिबल, अ हेलीकॉप्टर सिंपली, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली उस तरह का मोशन होता है, ठीक है। अच्छा, एंड इन योर टेक्स्ट बुक्स इट्स रिटन कि इट्स रोटेशनल मोशन एंड इट इज़ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है कि मैं कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही, तो कॉन्ट्रैक्शंस क्या, मैं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहा हूँ, कि मैं इसको लेट्स से पहले कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, जिससे टॉन्ट हो रहा है, फिर मैं इसे रिलैक्स करवा रहा हूँ, तो दिस इज़ नॉट लाइक दैट। ये हमारे पास सिंपल एक हेलीकॉप्टर जैसा मूवमेंट होती है, एक मोटर लाइक मूवमेंट होती है, ठीक है। एंड जस्ट अ कपल ऑफ लास्ट थिंग्स एंड देन वी आर डन। जो बैक्टीरियल फ्लैजेलम होती है ना, आई टोल्ड यू गाइस, बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ वगैरह वेरी करती है, लेकिन अ जनरल रूल ऑफ थम विच इज़ ऑल्सो मैंशन इन योर सिलेबस, दैट इज इट्स गोइंग टू बी 20 नैनोमीटर्स इन डायमीटर, ठीक है। और इस तरह के सवाल आ जाते हैं रट्टे वाले, यू नेवर नो एंड देर रियली अनोइंग, तो इसको याद कर लो। एंड 20 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ, ठीक है, बहुत आसान है, 20 ओके। So this wraps up the structure of bacterial flagellum. I hope you guys had fun. आपको मज़ा आया हो। और just one small thing, sorry I forgot, इस चैप्टर में ना, इस टॉपिक में छोटी छोटी चीज़ें, 360 डिग्री मूवमेंट, ठीक है, इससे कुछ मैंने MCQs देखे थे। So ये ऐसे मूव कर रहा है, राइट, तो इट्स 360 डिग्री मूवमेंट। ये अगर इसका एक्सेस है तो इस एक्सेस पे इट्स मूविंग 360 डिग्रीज, इट्स मेकिंग अ कंप्लीट सर्कल, इट्स कमिंग बैक टू वेयर इट स्टार्टेड, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें वील बी टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, एंड दैट्स ऑल, एंड अल्लाह हाफिज़।